नमस्ते भारत राइजिंग में आपका स्वागत है। चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करेगा, लाइक शेयर एंड कमेंट। आपको एक बात बतानी है, एक्चुअली अपने दिल की एक बात शेयर करना चाहती हूँ मैं आप सबसे। सोचिएगा, समझिएगा, उसके बाद आप इस पे अपने थॉट्स हमारे साथ शेयर करिएगा। सोसाइटी में लोग रहते हैं, हम सब लोग हैं, हम सब ये चाहते हैं कि हम मेहनत करके आगे बढ़ें। कोई आगे क्यों नहीं बढ़ना चाहेगा? हर आदमी, हर इंसान, हर महिला, हर बच्चा यही चाहता है कि वो अभी जहाँ है उससे उसको बेहतर मिले। और आप जब बेहतरी की तरफ बढ़ते हैं तभी आपकी सोसाइटी आगे बढ़ती है। आप खुद मेहनत करते हैं और ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन अक्सर ऐसा हम लोग अपनी सोसाइटी में देखते हैं और बहुत सारी जगहों पे आपको देखने को मिलेगा कि ऐसे लोग जो कि छोटे काम करते हैं या वो शायद उस पद पे नहीं होंगे, उनको हमारी सोसाइटी में बहुत नाकारा उससे देखा जाता है या कभी कभी बहुत हीन भावना से देखा जाता है। तो मैं इस सोच के बारे में आज एक बात करना चाहती हूँ कि क्यों हम ऐसे एक सोच रखते हैं कि एक छोटे से छोटा और एक बड़े से बड़ा इंसान, हर आदमी जो भी इस देश के लिए या सोसाइटी के लिए या उस जगह के लिए छोटे से छोटा या बड़ा से बड़ा काम कर रहा है, वो अपने तरीके से कंट्रीब्यूट कर रहा है उसमें। अब ये एक बात होती है कि हो सकता है किसी के हालात उस तरीके के ना रहे हों या उसके हो सकता है कोई और उसके साथ परेशानी रही हो, शारीरिक, मानसिक, कोई भी, जिसकी वजह से वो चाह के भी आगे नहीं बढ़ पाया। तो क्या हम लोगों को ये हक है कि हम दूसरे किसी इंसान को उस नीच भावना से देखें? हम क्यों ये एक अपने दिमाग में एक आइडिया लेकर के चलते हैं, हम ये एक थॉट लेकर के चलते हैं कि अगर इंसान यहाँ है तभी वो सक्सेसफुल है, अगर वो यहाँ नहीं है तो वो सक्सेसफुल नहीं है। हमको ये या किसी और को ये हक किसने दिया कि हाँ ये हम डिसाइड करें कि ये इंसान सक्सेसफुल है या ये इंसान सक्सेसफुल नहीं है? ऐसे हम बहुत से केसेस देखते हैं कि जिसमें बहुत ही ज़्यादा ऐसे घरों के बच्चे जिनके पास पैसे की बहुत कमी रही है लेकिन उसके बावजूद उन्होंने ज़िंदगी में बहुत कुछ हासिल किया। जैसे कि हमें पता है कि धीरूभाई अंबानी जी जहाँ से उठे थे कि उनकी अपनी जर्नी जो रही है वो एक बहुत छोटे ख़ानदान से थे, पैसे से, लेकिन उनकी सोच बड़ी थी। तो आज आप देख सकते हैं कि उनके बेटे कहाँ पर बैठे हुए हैं। इसी तरीके से ऐसे रोज़ हमें एग्जाम्पल्स मिलते हैं। बहुत से लोग हैं जो बड़े बड़े एग्जाम्स को क्लियर करके आते हैं, मेहनत करते हैं दिन रात और वहाँ पहुँचते हैं, बट कुछ लोग नहीं भी कर पाते। तो क्या वो लोग अनलकी हैं? नहीं। क्या उनकी मेहनत में कमी है? हो सकता है नहीं। बहुत सारे ऐसे रीजंस हैं जिसकी वजह से हम ये मान के चलते हैं कि वो अगर ये नहीं कर पाया तो ये चीज़ गलत है। गलत सही का मापदंड हम कौन लेकर के रखने वाले होते हैं? पहली बात तो ये, छोटे से छोटा इंसान और बड़े से बड़ा इंसान अपने तरीके से हर जगह पे कंट्रीब्यूट करता है। ये हमारी अपनी सोच होती है, क्योंकि आप इस चीज़ को समझिए कि हमारे हाथ में भी जो 5 उंगलियां हैं, जब वो एक साइज़ की नहीं है लेकिन हर उंगली इक्वली आपके लिए, हाथ के लिए ज़रूरी है। आप एक उंगली इसमें से हटा दीजिए, आपके हाथ कमज़ोर हो जाएंगे। उसी तरीके से छोटा इंसान हो या बड़ा इंसान हो, छोटा काम हो या बड़ा काम हो, इंसान नहीं छोटा बड़ा हो सकता। हमारी सोच छोटी बड़ी हो सकती है। हम ये बोल देते हैं अरे तो छोटा काम करता है, किस हक से हम ये बोल सकते हैं? वो अपनी मेहनत करता है, वो उससे अपनी रोज़ी रोटी कमाता है, अपने घर में जा कर के 4 पैसे देता है और एक अगर अच्छी ज़िंदगी बिताना चाहता है। तो क्या हम इसी सोच को जब आगे लेकर के देखते हैं तो हम ये भी देखते हैं कि बहुत से माँ बाप अपने बच्चों के ऊपर एक ऐसा प्रेशर बनाते हैं। मैं इस बात को फिर आपके सामने रखना चाहूँगी कि हाँ, अपने बच्चों को एनकरेज करना कि आगे लाइफ में बढ़ें, उनको सही रास्ता दिखाना, उनकी मदद करना, उनको गाइड करना, ये ज़रूर से माँ बाप का कर्तव्य है। लेकिन अगर बच्चा नहीं कर पा रहा है, हो सकता है कि वो उस जगह सक्षम ना हो, कुछ और कर सके, तो उस चीज़ को भी पहचानना माँ बाप का काम होता है। ये एक और दूसरी बात हो सकती है। लेकिन बस मैं ये एक जागरूक करने के लिए लाना चाहती थी कि हमें हर इंसान को उसके कॉन्ट्रीब्यूशन से, उसके पद से, उसके पैसे से नहीं देखना चाहिए। ये तो वैसे पूरा एक आप कह सकते हैं कि कलयुग में ये तो बोला ही गया था श्री कृष्ण के द्वारा कि ऐसे बहुत सारे केस हमें सामने देखने को मिल भी रहे हैं आज के टाइम पे। लेकिन अगर हम एक व्यवहारिक बात करें, अगर इफ़ वी अंडरस्टैंड द थिंग्स विच वी आर टॉकिंग अबाउट टुडे, इज दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड एंड अप्रिशिएट एवरीबडी irrespective of the work they do, irrespective of the caste they belong to, irrespective of any situation or background they come from. Everybody needs to be treated equally, everybody needs to be treated with respect, everybody deserves that. We have no I would say in that. We have no authority on that to pass judgments on others, and this is what I have seen a lot of times happening in a lot of places. Irrespective of the place you're living in, the mentality needs to change. It needs to change very soon, otherwise we will fragment as a nation. So yeah,
मैं बस इसको यही आपके सामने अब लाऊँगी कि अगर हमें अपने देश को, हमें अपने समाज को टूटने से बचाना है, तो हमें एक मुट्ठी की तरह एकजुट, एकाग्रित होके करना है। ना हमें पुरुष-महिला के बीच में ऐसा फ़र्क लेकर के आना है, ना हमें किसी काम को ऊँचा-नीचा, किसी इंसान को ऊँचे-नीचे की सोच से देखना है। बढ़ने की एक उम्मीद, बढ़ने की एक आपके अंदर एक, आप कहते हैं, आग जलती रहनी चाहिए हमेशा, आपके आखिरी दिन तक के। लेकिन हमें इस चीज़ से ये देख कर के कि हाँ, हम किसी को इससे नीचा दिखा सकते हैं या हम किसी को इसके लिए दबा सकते हैं, तो ये एक चीज़ गलत है। ये सोच हमें बदलनी है। प्लीज़ हर आदमी को मान दीजिए, हर महिला को मान दीजिए, उसके काम को मान दीजिए। जो लोग, आप समझिए, सीवेज लाइन साफ़ करते हैं, कितनी अपनी जान को जोखिम में डाल करके साफ़ करते हैं, वो उन पॉइजनस गैसेस से अक्सर ऐसे बच्चे मर भी जाते हैं, लेकिन वो तब भी ये काम करते हैं क्योंकि वो अपने घर के लिए पैसा अर्न करते हैं। सिमिलरली, पीपल हु आर क्लीनिंग सीवर्स, और एज अ army person who's guarding our borders, or a doctor, or a CEO of an IT company, or it can be any such thing, or a graphic designer, or a teacher, everybody is contributing in their best capability possible. हमें हर इंसान की कैपेबिलिटीज़, उसकी उस चीज़ की बढ़ातरी करनी चाहिए, चाहे वो कोई भी मनुष्य क्यों ना हो। एक डॉक्टर, एक पुलिस वाले, एक आर्मी वाले, हर जगह अपनी जगह पे खड़े होकर के हमारे देश हित के लिए काम कर रहे हैं, तो हम सबको इक्वल नहीं रख सकते हैं। एक इंडस्ट्रियलिस्ट, एक बिजनेस वाला, हर इंसान अपनी मेहनत करके इस देश को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। तो हमें हर इंसान को, चाहे वो सड़क पे जो झाड़ू लगाते हों, चाहे वो किसी बड़ी इंडस्ट्री के मालिक हों, चाहे वो पॉलिटिक्स में हो, हमें सबको एक तरीके से मान देना चाहिए। जो जैसा काम करता है, हमें उसको उतनी इज्जत देनी चाहिए। बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि रोज़ इतनी मेहनत करते हैं, लेकिन उनको तब भी नकारा जाता है। मैं बस यहाँ पर आपके सामने ये एक बात लेके आना चाहती हूँ कि ये एक सोच की परिवर्तन की हमें ज़रूरत है। वी नीड a very big shift in our mindset. We need a change in our thinking. If you agree with me, please leave down comments. If you don't agree, please leave down comments, irrespective of the fact. We would really like to know. आपकी जो भी सोच है, आप जो भी हमसे आप मान रहे हैं, नहीं मान रहे हैं, प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। और ये वीडियो लोगों को इसलिए भी भेजिएगा क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है कि हम लोग अब टूटे ना, हम लोग सबका मान सम्मान करके एक साथ एकजुट होकर के अब आगे इस देश को लेके जाएं, अपनी सोच को आगे लेके जाएं, क्योंकि जब हमारी सोच आगे जाएगी तभी हर इंसान भी उसी के साथ आगे जाएगा। ये एक तरीके से एक साइकिल है, जो आप मान लीजिए छोटे से बड़े से बड़ा जाएगा और वही साइकिल बड़े से बड़े छोटे पर आएगी। तो प्लीज़ अगर आप मेरे साथ एग्री करते हैं तो नीचे लिखिएगा, हमें आपके थॉट्स का ज़रूर से इंतज़ार रहेगा। नमस्ते।